देखिए, मैं सबसे पहले तो महाराष्ट्र को बधाई देना चाहूँगा और महाराष्ट्र के लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, यानी बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो होती है उसमें महाराष्ट्र का जो साम्राज्य है यानी कि मराठा साम्राज्य, उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। हजारों साल यानी कि 55 हज़ार साल पहले तो यहाँ ये उल्का पिंड गिरा है। उससे पहले महाभारत, उससे पहले रामायण, उससे पहले बहुत सारी दुनिया भर की घटनाएं। लेकिन जो हमारे श्री श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जन्म के बाद जो मराठा साम्राज्य का जो एक इतिहास है, बलिदान है, रक्त है, जो भी आप बोलो, मतलब क्या बोलूँ आपको। देखा है मैंने अजीब दिख रहा है, ठीक है। तो वो जो इतिहास है उसको दुनिया ने आज सम्मान दिया है और दुनिया ने आज उसकी अहमियत समझी है। तो श्री श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के बनाए हुए किले और उनसे पहले जो हमारे पूर्वजों ने किले बनाए थे, उन सारे किलों को यूनेस्को ने एक हेरिटेज की तरह, यानी कि उनको वो सम्मान दिया है कि ये दुनिया के सबसे अलौकिक वो सब चीज़ें हैं, इतिहास है। तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ है। ज़िंदगी में सांसें कितने दिन चलेगी उसका पता नहीं है ना, लेकिन जब कहीं घूमने जाओ तो कोशिश करो कि उसकी हर एक चीज़, यानी कि ऐसा नहीं कि मैं वहाँ गया और आधा सा मैं किया और वापस आ गया। जब जाना है तो वहाँ की हर एक बारीक चीज़ को देखो, क्योंकि आप दोबारा शायद आओगे नहीं आओगे। संभावनाएं है इंसान की कि वो दोबारा नहीं आता ऐसी जगह पे जैसी जगह पे आज मैं आया हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ का पानी, यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ का इतिहास देखो। उल्का पिंड गिरा आसमान से, वो प्राकृतिक घटना है, लेकिन यहाँ के आसपास के मंदिर, यहाँ के आसपास में जो साधु संत ऋषि मुनि, ज्ञान का जो भंडार है, वो अगर भारत के अंदर परोसा जाए भाई, तो मुझे लगता है कि यस, हम लोग बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर एक मंदिर पे उस मंदिर के ऊपर मैंने एक स्त्री पुरुष के संभोग का एक चित्र जो देखा था। तो आजकल पेरेंटिंग में वो सारी चीज़ें इंक्लूडिंग नहीं है, यानी कि आजकल बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, पोर्नोग्राफी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की जनरेशन को डिस्ट्रैक्ट करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका एक सही ज्ञान नहीं है ना। तो अब फैमिली में बैठ के शायद ये चीज़ें डिस्कस हो नहीं हो, लेकिन कुछ इस तरह की पढ़ाई तो हो सकती है कि इन चीज़ों को बारीकी से समझा जाए। अब ये जो मंदिर था मैंने जो आपको दिखाया, बहुत दूर है, अभी तो मेरे को वापस जाने में हालत ख़राब हो जाएगी। अभी तो मैं जा ही रहा हूँ, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, 2 घंटा हो गया, अभी मैं सिर्फ चल ही रहा हूँ इसके दर्शन करने के लिए। तो लेकिन समझिए, मंदिर के ऊपर इस तरह की चित्र जो बनाए गए हैं, पूरी फैमिली आती होगी। सबसे नीचे वो बनाया गया था, सबसे नीचे कुछ जानवर बनाए गए थे, उसके साथ वो कला भी बनाई गई होगी। तो उसकी जो हाइट है वो कैसी हाइट है कि जो बच्चा 12 साल का होता है उसकी उतनी हाइट होती है, या 13 साल का जो बच्चा होता है उसकी, उस मंदिर की जो आकृति बनाई गई थी उसके ऊपर वो देख सकता है। छोटे बच्चे नीचे देखते हैं तो उनके लिए सबसे नीचे फूल, फल, पत्ते, बतख, कोई और जानवर जो बच्चे को कंफर्टेबल जोन में रखता हो, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं यहाँ आर्कोलॉजिकल सर्वे करने नहीं आया, बट मैं आपको अपना ऐसा महसूस हो रहा है मुझे, वो बता रहा हूँ। तो छोटा बच्चा आएगा मंदिर में, वो घुटने के बल पे चलेगा, उसके लिए पर्स है, शांत प्लेन, उसके लिए सिर्फ एक एनर्जी है जो उसको चिल रखती है। बच्चे को अभी कोई ज्ञान की वो ज़रूरत नहीं जब वो बिल्कुल छोटा हो, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो गया है तो उसको फूल, पत्ती, हाथी, जानवर, घोड़े, सांप, इन सभी से वो अपना परिचय करता है इस सृष्टि में। तो वो मंदिर के ऊपर है। उसके बाद वो और ऊपर जाता है तो शिक्षा से लेके कुछ और ज्ञान से लेके, तो वो वहाँ पे जब और बड़ा होता है उसी समय उसको वो चीज़ें ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उस पर भी देखा था मैंने, संभोग का था, फिर कलाकृतियाँ थी, युद्ध था, उसमें युद्ध भी था। आप ये नहीं सोचे कि सिर्फ मैंने संभोग की कल्पना करा, वहाँ पे युद्ध भी था। तो उस युद्ध की युद्ध नीति, हथियार, घोड़े पे बैठा हुआ सैनिक, वो सारी चीज़ें थी। तो यही चीज़ें हज़ारों साल पहले डेवलप हो चुकी थी। मनुष्य जो समाज है वो हो चुका था भाई। अब इस चीज़ को आप यहाँ से देखो, जिस भगवे की लाज रखी गई है, अपन उस भगवे तक जाएंगे अभी, ठीक है। इस पानी की खासियत ये है, बोलते हैं यहाँ पे
जब उल्का पिंड गिरा उसके बाद ये जो पानी है ये सूरज और चंद्रमा की जो एनर्जी होती है, जो उसका रोटेशन है, उससे इफ़ेक्ट होता है ये पानी। ठीक है, अब ये बात बड़ी विचित्र है दोस्तों, भाई लोगों। सोचिए, इतना बड़ा उल्का पिंड जब आसमान के ब्रह्मांड से बाहर से आया तो ये यहाँ गिरा होगा, ये संभावना नहीं है, लेकिन इतना बड़ा ये पहाड़ की चोटी आपको दिख रही होगी, यहाँ तक इसका लेवल होगा और इतनी ताकत से वो गिरा होगा कि मतलब यहाँ ज़मीन इतनी नीचे बैठ गई और इतना बड़ा फैलाव हो गया। ठीक है, संभावना तो ये है कि हो सकता है कि वो उल्का पिंड और बड़े क्षेत्र में गिरा हो, लेकिन समय के साथ साथ जैसे प्रकृति में पानी कम हो रहा है, पर्यावरण चेंजेस हो रहे हैं, तो ये लेवल कम हो गया होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है, यहाँ के जो ये ना रेतिल है, इसके अंदर मैग्नेट पाया जाता है, यानी कि चुंबक के गुण पाए जाते हैं। यानी कि जो उल्का पिंड के जो एनर्जी होगी, जो उल्का पिंड के पत्थर होंगे, उसकी जो ग्रेविटी होगी, उसकी भी अपने एक एनर्जी होगी ना, क्योंकि ब्रह्मांड के बाहर जो भी ग्रह होते हैं जो घूमते हैं, तो वो ब्रह्मांड के अंदर में एक एनर्जी होती है उन सब के अंदर में, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं। ग्रेविटी तो धरती के अंदर, देखिए ग्रेविटी अपने तरफ खींचती है, वो इस पृथ्वी के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, दूसरी जगह वो एग्जिस्ट नहीं करती है। एग्जिस्ट बोलते हैं, एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उसकी कल्पना अलग है। मगर जो बाहर है सौर मंडल में जो ऊर्जाएँ हैं वो अलग है। ठीक है, तो मैं फाइनली यहाँ आ गया भाई। एक और मंदिर यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन, मंदिर टूटे हुए हैं। और देखते हैं, यहाँ मुझे और ही कुछ अलग दिख रहा है, ये भी स्वयंभू का मंदिर ही है। ठीक है, तो मंदिर का दर्शन तो करेंगे भाई, क्योंकि हर एक मंदिर में एक अलग आकृति है, अलग दर्शन है, और इतना प्यार से बनाया गया है। यहाँ से देखो मंदिर के नीचे का कितना प्यारा बिछाया गया है। हाँ ठीक है, तालाब भी दिखाएंगे मंदिर के अंदर, चलिए से। हाँ, ये दरबारी है, दिख रहा है, अपने दरबार में है, अपने स्वागत के लिए, खास करके मेरे स्वागत के लिए, क्योंकि मैं आया हूँ। तो हर हर शंभू, ठीक, घर घर शंभू, ठीक। बहुत घनघोर अंधेरा भाई, और यहाँ की आकृति में एकदम अलग ही चीज़ है। चक्र दिख रहे, गुंबद, दिशा नक्षत्र है यहाँ पर। मैं लाइट ऑन करता भाई। हो, उसके ऊपर देखो, ये देखो, ये नेट की तरह कुछ आकृति बनी हुई है ना। हाँ, क्या श्रृंगार है भाई। देखो आप आकृति का डिज़ाइन देखिए, पहली पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये पूरी फीमेल्स है। ठीक है, ये पूरी फीमेल्स की आकृति है। हाँ, ये देखो, मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था, इसके आर पार दिख रहा है आपको, ये देखिए पत्थर के बीच को ऐसे काटा गया है, मुझे यहाँ से ऐसा दिख रहा है। ये किसी तरह का एक, मान के चलिए कुछ पूर्व, ये देखिए ये नाच रहे, कुछ संगीत, इनके हाथ में ढोल है। ये हमारे उत्तराखंड में बजाते हैं डमरू। अगर कोई उत्तराखंड का समझे तो इस चीज़ को, ये डमरू बजाया जाता है हमारे यहाँ ऐसे गले में हरियाणा में, और हमारे यहाँ शंभू बाबा जो डमरू बजाते हैं वो ऐसे पकड़ा जाता है, गले से रस्सी लेके नीचे। और एक दाढ़ी दिख रही है, कोई साधु है, और इस साधु के साथ या तो मीरा समझ लीजिए या कोई संत है। चेहरा देखिए, ठीक है। उसके बाद पीछे की तरफ एक और आकृति है, ये भी स्त्री है, ये कुछ पी रही है या बांसुरी बजा रही है या कुछ तो सॉन्ग ऐसे बज रहा है। हाँ, इनके हाथ में भी कुछ तो है, संगीत बजा रहे हैं। ये बड़ा वाला कोई संगीत बजा रहे हैं, बांसुरी या इस तरह का, ये कोई नृत्य की आकृति है। और इनके हाथ में वो जो हम लोग गांव में मंजीरा टाइप का बजाते हैं, टन टन करके घंटी है, वो है। ठीक है, ये मूर्तियाँ लेटी हुई है, इनके हाथ में कुछ है। देखिए कैसे बनाया गया है, ये देखिए, वहाँ से ऐसे लेके सीधा नीचे एकदम सीधा आकृति, यहाँ से उल्टा नहीं घुमाया, ये पूरा ऐसे लेके गए ऊपर ऐसे,
फिर उधर से इधर है। मैं सबसे अचंभित जो हूँ वो इस चीज़ को लेके हूँ कि एक ही मूर्ति को इस तरह से बनाने के बाद इस पत्थर की आकृति को आप समझिए, ये एक पत्थर है, इसको यूँ काटा गया, इसके अंदर एक और बारीक लाइन बनाई गई है, फिर ये पत्थर को ऐसे लाया गया, इसको शेप दिखेगी यहाँ, इसको 1 2 3 4 5 षष्टांग, षष्ठ गुण बोलते हैं जिसको, षष्ठ आकार वो है। उसके बाद ये पत्थर की 2 आकृतियाँ हैं, यहाँ से स्लेब ऊपर है, फिर 1 mm की तरफ अंदर कटेंगे, फिर बाहर की तरफ ऐसे कटेंगे, फिर ये देखिए ये ऊपर से मोटा है, फिर साइड में चक्र की तरह है। और सबसे विचित्र जो है वो ये है भाई, पत्थर को काट के आर पार होल करना। और ये टोटा है, ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कोई ब्रह्मांड पे जाने के लिए रॉकेट नहीं होता है, ये मेन इंजन है, उसके बाद P1 PSL P7 P12 और ये ऊपर लास्ट का आखिरी पोर्शन है अपने आप को ब्रह्मांड जाने के लिए हैं, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये ऊर्जा की वो स्रोत है, शक्ति प्रभा। यहाँ पे भी स्वयंभू है, स्वयंभू के बिना इस सृष्टि में कुछ नहीं है भाई। काश यहाँ पर हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शंभू महादेव। अंदर कुछ आकृतियाँ होगी लेकिन तोड़ दी गई है, ये देखिए। अब यहाँ आना एक ही बार होता है भाई ज़िंदगी में, हर एक जगह एक ही बार होता है ना। तो आप लोग आइए, मुंबई में मत आइए क्योंकि मुंबई में तो आजकल भाषा को लेकर विवाद चल रहा है, तो ऐसी जगह आइए, गांव क्षेत्र में आइए ताकि गांव के लोगों को भी रोज़गार मिले। ये देखिए इस आकृति को आप कुछ समझ पा रहे हैं? मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि 3 सिर, एक ऐसे राक्षस जैसी आकृति, ये कुछ कान, ये पक्का एलियन से इंस्पायर होकर बना है भाई ये आकृति। विचित्र नहीं लग रही आपको? हाँ, या ये वो रॉकेट का वो पार्ट, जैसे हम लोग रॉकेट बेचते हैं तो उसको ऐसे फोल्ड करके बेचते हैं, बट वो जब खुलता है तो इसके अंदर से स्पेस में जो हमें दिखता है उनका घर, टेबल, वो सब इसके अंदर होगा। हैं, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ये देखिए ये इंसान की फ़ोटो तो नहीं है, खरगोश की भी नहीं है, हैं? ये बतख की है, लेकिन बतख के मुंह में कुछ है, मतलब बतख 1000 साल पहले भी था। और एक ये कौन सा जानवर है, ये जानवर भी यहाँ पे कुछ खा रहा है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला बैठा है। ये उसकी पूँछ है, पूँछ ऐसे लग रही है जैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकता है वो। इसके मुख से क्या लग रहा है, कौन सा जानवर हो सकता है? मुझे नहीं समझ आ रहा है कौन सा जानवर हो सकता है। इसके चौथी तरफ कोई आकृति, सर्प आकृति है, कोने से उठा हुआ है, मतलब सर्प आकृति है। ये शेषनाग की तरह मुख खुला हुआ है, या पंख हो सकते हैं कंट्रोल करने वाले। ये स्त्रियां बैठी हुई है। उसके बाद सेम इसी तरह की आकृति। ज़्यादा ज्ञान नहीं बांट रहे का है कि हमको भी खुद मालूम नहीं, लेकिन हमें तो ये पसंद है। ये जो आकृति के ऊपर स्वयंभू हमारे शेषनाग जी हैं, ये हाथी है, ये खंडित हो चुका है भाई, ये दुखद है, ये जख्म बहुत दुखद है भाई। ठीक है, बाहर की तरफ देखो, ये सारे पत्थरों पे किसी ना किसी प्रकार की आकृतियां हैं, तोड़ दी गई है। इसका मेन डोर, इसके ऊपर का पूरा जो स्पेस होगा वो सब टूट गया होगा। सोचिए आप कैसे एकदम ऊपर जाके, ये इतना बड़ा स्पेस है तो ऊपर जाके पूरा एक साथ हो जाता होगा। ये देखो भाई, तो ये है इतिहास। खैर मेरे जूते तो प्लास्टिक के हैं, उसके दिक्कत नहीं मुझे, तो फिसलना नहीं चाहिए भाई। ओए फिसला तो, ओए बच गया भाई, बच गया। ये देखो भाई, तो ये है इतिहास। खैर मेरे जूते तो प्लास्टिक के हैं, उसके दिक्कत नहीं मुझे, तो फिसलना नहीं चाहिए भाई। ओए फिसला तो,
ओए बच गया भाई, बच गया। तो ये देखिए फाइनली मैंने इस पानी को मैंने छुआ भाई, नमकीन है। अबे ठीक है, आपको अंदर तो मैंने दिखा दिया, और अंदर जो शंभू जी है पूरे पानी के अंदर है गाइस। और इस पानी का जो टेस्ट है ना भाई, खारा है। तालाब का पानी खारा नहीं होता, लेकिन इस पानी का जो टेस्ट है वो नमकीन है, एकदम खारा। और इस तालाब में आप देखो कहीं भी बीच में सिंगल एक पेड़ नहीं है। पूरे पूरे तालाब में ये जितने भी पेड़ हैं सब सूखे हुए हैं, पूरा चारों तरफ कोई एक सिंगल पेड़ नहीं है गाइस। इस पत्थर के ऊपर मैं जा तो रहा हूँ, फिसल जाऊँगा अंदर, गहरा नहीं है, होगा भी थोड़ा बहुत, लेकिन चिकट है पैरों पे है। मंदिर का चारों तरफ का जो एरिया है वो पानी में डूबा हुआ है। ओ हो। और इसकी जो सबसे बड़ी रहस्यमय बात है वो ये है कि 2020 और 2002 के आसपास में ये जगह जो है पिंक हो गई थी, मतलब गुलाबी हो गई थी। नमकीन पानी, उल्कापिंड का यहाँ समावेश और रहस्यमय चीज़ें ये बताती है कि यहाँ कुछ ना कुछ डिफरेंस है, जो रिसर्च सेंटर वालों के लिए है, आर्कोलॉजिकल वालों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए जगह है। हमारे जैसे घूमने वाले लोगों के लिए पता नहीं ये जगह काम। ये पेड़ में घोंसले दिख रहे, चिड़िया के बने हुए घोंसले। तो भाई ज़्यादा जानकारी मालूम नहीं, लेकिन इतना पता था, मैंने अपने बचपन की किताब में पढ़ा था स्कूल में कि भाई महाराष्ट्र की एक ऐसी जगह, भारत की एक ऐसी मात्र की जगह जहाँ आसमान से कुछ ऐसा अजीब सा आके गिरा जो यहाँ गिरा धरती पे। और उसका प्रभाव ये है कि इसके अंदर में यहाँ की शक्ति ही अलग है। यहाँ मतलब वैज्ञानिक परिवर्तन अलग होते हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि सोचिए ये सब इतना बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है, वो उल्कापिंड जब गिरा होगा तो इतना ज़मीन के अंदर गिरा, ज़मीन यहाँ फटे, इतना बड़ा तालाब बना। तालाब तो ये बाद में बना जब वो बारिश का पानी इकट्ठा हुआ होगा, वरना वो तो एक सूखा ही गिरा होगा। वो तो मशीन, एक टाइप की मशीन गिरी होगी, क्योंकि उल्कापिंड या तो पत्थर होगा या कोई मैकेनिकली मशीन होगी, या कोई एलियन ज़मीन पे आने का प्रयास कर रहे होंगे तो वो आए होंगे। तो यहाँ पर जो हमारे साधु संत थे वो ये मंदिर बना के वो कल्पना उसके ऊपर रिसर्च कर रहे होंगे, क्योंकि आध्यात्म हमारा विज्ञान है और आध्यात्मिक तौर से इसका आंसर भी मिलता होगा, क्योंकि पत्थरों के ऊपर बनाई हुई आकृति ये बताती है कि यहाँ का इतिहास बहुत ज़्यादा उच्च स्तरीय है। अभी एक और मंदिर रह गया है, लेकिन भाई मैं आया हूँ, पता नहीं आपको दिखे कि नहीं दिखे, वो इतनी दूर से मैं आया भाई। लेकिन अंदर एक चीज़ और अच्छी है, हाँ बैटरी कम हो रही मेरी, लेकिन मैं अंदर जो ये वाला मंदिर था, मेन मंदिर, ऐसे कैसे हो सकता है यार। वो एक पैर वहाँ से यहाँ रखा, यहाँ का पानी एकदम इतना ठंडा है, जबकि वो पानी वहीं से अंदर आता होगा ना। ये देखिए वो पानी गर्म है, ये पानी ठंडा है, और जो मेरे शंभू जी का पानी है वो और ज़्यादा ठंडा है।